जब भी गुजरते हैं हम शेखावाटी की गलियों से, हर पद चिन्हों में आपके चरण ढूंढते हैं। जिसको आज पूरा राजस्थान देख रहा है। न आज न कल कभी कमजोरी महसूस नहीं करेंगे कि आप तैयार हो जाओ, मैं तैयार हूँ। वो कटार वो मारा दोबारा जाए संदीप बाबू, उनकी आवाज खतरनाक। ब्रह्मा साधे का आशीर्वाद बड़े सर से मिलता है। गुड मॉर्निंग शेखावाटी। अरे शेखावाटी वाला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेखावाटी। अभी भी बड़े सर वाला फील नहीं आ रहा है, और वो आपके हाथ में है। मेरे आगे की हर एक बात आपके हाथ में है। गुड मॉर्निंग शेखावाटी। आप सभी की तरफ से, हर एक शेखावाटियन की तरफ से मैंने 2 लाइनें बहुत सालों पहले लिखी थी, जब यूं महसूस किया था कि बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारी बागडोर जो है उन मजबूत हाथों में दी। जो पुरुष अपने आप में एक युग पुरुष है, उसको समर्पित करते हुए 2 लाइनें आपकी तरफ से, आपके जज्बे की तरफ से। और यदि मैं गलत नहीं हूं तो उन लाइनों का साथ आप लोग दोगे। हर एक शेखावाटियन की लाइन आज तक हुआ करती थी, आज भी है और आगे तक। यदि उन लाइनों में आपके शब्द लगे तो बड़े सर तक पहुंचा दीजिएगा कि ये पंछी जो वादियों में शरण ढूंढते हैं, ये पंछी जो वादियों में शरण ढूंढते हैं, ये मृग जो कस्तूरी आमरण ढूंढते हैं, जब भी गुजरते हैं हम शेखावाटी की गलियों से, हर पद चिन्हों में आपके चरण ढूंढते हैं। दिल से उस भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में एक मूर्त होती है जिसने हमें किसी न किसी रूप में बनाया होता है। दिल से अपने सारे अरमानों की लड़ी लगाते हुए बड़े सर के द्वारा सींची हुई इस धरती को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। जैसा सर ने कहा था कि इंग्लिश विषय एक काफी पेचीदा विषय रहा करता है। विषय सारे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हो सकता है मुझे सहमति देंगे। आपने पोएम पढ़ी है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। उसकी आखिरी की लाइन के ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। कोई स्टूडेंट बताएगा उसकी लास्ट लाइन क्या है? रिमूव हो गई, लेकिन बुक में छपी हुई तो दिखी होगी। चलो मैं बता देता हूं। हिस्ट्री दैट्स whose language is the sun. हिस्ट्री दैट्स whose language is the sun. इतिहास वही बनाएगा जिसकी भाषा में जान होगी। और प्रिय साथियों, आपके बड़े भाई के रूप में यहाँ आने के बाद मुझे ये फील नहीं आता है कि आई एम अ टीचर। यहाँ आने के बाद बड़े सर ने कहा था कि संदीप ने पिछले साल कोई फीस नहीं दी। सर, संदीप ने आपसे वो कुछ ले रखा है जिसको आज पूरा राजस्थान देख रहा है, और उसकी प्रतिमूर्ति को पैसों में कोई तोड़ नहीं सकता। और जब तक हूं, मेरे छोटे भाई बहन इस विषय के अंदर न आज न कल कभी कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। मुझे WPL लेके आना पड़ा, मुझे छुट्टियां लेके आनी पड़ी, इवन मुझे किसी भी लेवल पर आना पड़ा, अंतिम जो कोर पॉइंट होता है उसके अंदर आपका बड़ा भाई आपके साथ होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और बाकी तो जैसा सर ने भी आते ही कह दिया था कि अब आप तैयार हो जाओ, मैं तैयार हूं। समझ तो गए होंगे। जब हम 10th में पढ़ा करते थे, मुझे वाकया याद है। आप सौभाग्यशाली हो कि सर बहुत ज्यादा बिजी हो गए। बहुत ज्यादा बिजी हो गए का रीजन बताता हूं। एक सबसे अच्छा त्योहार आता है बच्चों के लिए, मकर संक्रांति, याद होगा। वो कटार वो मारा, एक बहुत शानदार तरीके से हम लोग एंजॉय करते हुए त्योहार मनाते हैं, हम भी मना रहे थे। लेकिन उस दिन मेन 10th बोर्ड की स्पेशल कुछ टीचर्स के द्वारा एक थीम चल रही थी लैंग्वेज के ऊपर, और स्कूल में क्लासें चल रही थी। लेकिन उस समय के ऊपर क्लासें कौन देखता भाई? तो हम अपनी छत पर मगन थे। और मैं आपको लक्की इसलिए कह रहा हूं कि बड़े सर बिजी हो गए। उस समय बड़े सर इतने इजी थे
कि उन्होंने एक एक मिनट का टाइम जो था ना, वो खाली और खाली हमारे ऊपर सर ने दिया है। कैसे भूल सकते हैं उन मिनटों को। उन्हें भी शायद पता चल गया है कि हाँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो वाकया जो आपको ये बता देगा। अब तैयार हो जाओ। एकदम बढ़िया से काम चल रहा था, पतंगबाजी चल रही थी और अचानक से आवाज आई, संदीप। मैंने कहा यार रुक जाओ एक बार, चल रहा है। दोबारा से आई, संदीप बाबू। यार ये आवाज खतरनाक। इधर देखा तो बड़े से नीचे गाड़ी में बैठे थे सर, शायद आपको वो यह वाकया याद होगा। और वो बड़े बड़े हाथ जो थे, बड़े सर वाले, वो यूं, आप मानोगे नहीं, जहां थी डोर वहां छूट गई। नीचे आए और एकदम अटेंशन में कहा आज मकर संक्रांति। सर वो घर वालों ने रोक लिया, क्लास है सर। कहाँ होना चाहिए सर? क्लास में 5 मिनट। इतनी बात हुई। 5 मिनट बाद बिना नहाए बिना धोए लेके हमको 6वें मिनट नहीं होनी चाहिए और हम क्लास में थे। और अगले दिन बड़े सर ने प्रेयर में बुला लिया था, आ जाओ जो कल एब्सेंट थे। हम तो बैठे थे साहब, कहा जिनको बुला के लाना पड़ा वो भी खड़े हो जाओ। और उसके बाद जब मां शारदे का आशीर्वाद बड़े सर से मिलता है, उस समय बड़ा बुरा लगा था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो इसलिए था कि हम उनके लाडले थे। थैंक यू सर उस हर एक मोमेंट के लिए। और अब आप भी तैयार हो जाओ। ये तालियां उस मेहनत, उस हर एक मिनट के लिए जो आज इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपको मिल रही है। उस मिनट के लिए एक बार पुरजोर हो जानी चाहिए। जो आज तक के सालों का प्रयास आज हमारे बड़े सर को युग पुरुष बनाता है, उसके लिए हो जानी चाहिए। इतनी सी एक बार खुलकर के हो जानी चाहिए कि हाँ सर, आपने जो हर एक मिनट हमें दिया है, उसको हम प्रतिफल के रूप में हर कोने के अंदर संदीप जैसे, हर कोने के अंदर ओंकार जैसे, हर कोने के अंदर ओम जी सर जैसे, हर राजस्थान में, हिंदुस्तान के हर कोने में हम दिखेंगे। ये आपकी तालियां बता देनी चाहिए सर आपके नाम। और अंतिम लाइन यही कहूंगा कि बेटा, जब सर का प्रयास एक यज्ञ में आहुति के रूप में अपना हर एक मोमेंट हमारे लिए न्यौछावर कर रहा हो, हर एक मोमेंट, और उसके बाद हमारा प्रयास क्या ही रहता है, हम सबका मिलकर के क्या ही रहता है, लैंग्वेज के नाम पर बड़े सर आपके आशीर्वाद से जो हमने कमिटमेंट किया था कि क्या कुछ नवाचार किया जा सकता है। इस बार दिसंबर में जब आओगे तो आपको राजस्थान सिलेबस का एक ऐसा मटेरियल मिलेगा, उसका अनाउंसमेंट हम दिसंबर में ही करेंगे, जिसने हर तरीके से एक बच्चे ने उसका अच्छा से ऑपरेशन कर लिया, जिस प्लानिंग से हम कर रहे हैं। एक ऐसी बुक को लॉन्च कर रहे हैं बड़े सर के आशीर्वाद से कि +2 का इस बार मिशन है और उसके बाद धीरे धीरे वो मिशन बढ़ता चलेगा। जिस बच्चे ने 10 महीने, ये थीम वहां शुरू हुई थी जब कोविड के अंदर हर बच्चा टूटा हुआ था, उस समय लगा कि यार कुछ विशेष होना चाहिए कि गागर में सागर भर के बच्चे को बहुत अच्छा दिखाया जा सके। और फिर शेखावाटी जैसी तपोभूमि पर जहां हर एक विषय को, विषयों के जो ज्ञाता है वो अच्छी तरह से सीख रहे होते हैं, वहां हमारे प्रयास निश्चित ही सफल हो जाते हैं। आपको एक ऐसा कंटेंट मिलेगा मेरे छोटे भाइयों को कि निश्चित रूप से आपको प्राउड फील होगा कि यस वी आर द लकी वंस हु आर हियर। और आने वाला हर मोमेंट आपके लिए इन्हीं लकी क्षणों से भरा रहे। निश्चित रूप से आपका हर एक प्रयास हर कॉर्नर के अंदर सफल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ, आपके जोश और जुनून को बरकरार रखने के प्रॉमिस के साथ, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी सर।